नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 34 है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, सर दोबारा से पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्या मेरी ग्रेजुएशन हो पाएगी? क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हूँ? मैं कोई अपना बिजनेस कर सकती हूँ? मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही, लड़ाइयाँ रहती हैं, कब तक सही होगा? क्या दूसरी शादी के योग लिखे हैं, नहीं लिखे हैं? और ये सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं। ये हाथ क्लियर नहीं आया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने तो बस केवल ना इनके हाथ में ये पकड़ ली मैंने, एक पूरी की पूरी सन माउंट की कैलकुलेशन और एक मैंने पकड़ ली इनकी शनि की कैलकुलेशन। और ये पतली रेखाएं हार्ट लाइन पर जो टच हो रही थी, इससे मुझे सब कुछ समझ आ गया। देखो, ये हार्ट लाइन पर पतली रेखाएं, ये वाली ये शनि पर ये पतली रेखाएं किस पर टच होकर ब्रांचेस पर जा रही हैं? ये किस पर जा रही है सर? हृदय पर जा रही है। हृदय पर जा रही है, यहां पर दिक्कत आ रही है। ये काली रेखा है, इसके बीच में एक ये एनर्जी को रोकने के लिए एक रेखा बना दी गई है। ये एनर्जी है ना भाई, ये एनर्जी क्या है? ये परिवार की तरफ से, यानी जब ये एनर्जी को रोक देगा, दो चीज़ें बोलो बस, केवल दोनों में से जरूर निकलेगी। यानी अगर कोई छोटी रेखा होती बीमारी की रेखा, यानी ये टेंशन की रेखा है। घर पर आपकी कहीं ना कुछ बातें चल रही होंगी, कुछ गड़बड़ चल रही है पेरेंट्स के साथ। क्या 18, हाँ, कुछ मेरे फादर के साथ ना चीज़ें सही नहीं चल रही थी। अच्छा अच्छा, तो ये तो सिलसिला 20 साल तक चलता रहा होगा। जी जी जी, 20 साल पर एक ट्रेंगल बना दिया गया है जी आपका। ये 20 साल पर एक ट्रेंगल बन गया। ये देख लो ना, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूं, मैं तो आपको दिखा रहा हूं ये ट्रेंगल को कैसे पकड़ लिया, क्योंकि ये रेखा टच करके जा रही थी। ओहो शादी, ओ शादी तो करना ही नहीं चाह रही थी। ओ माय गॉड, आप शादी के खिलाफ थी क्या? हाँ जी 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 जी, अच्छा चलो कुछ नहीं होता। अब आगे चलते हैं आपकी लाइफ में। अब देखो कैलकुलेशंस को देखो, ये एक ट्रेंगल बनाया हुआ था। देखो मैं ऐसे, ये देखो ये ट्रेंगल बना हुआ है, ये यहां पर इस जगह पर, ये देखो इस जगह पर एक छोटा सा ट्रेंगल बनाकर 23वें साल पर मैंने कहा ये क्या था? ये कोई बच्चा था या समथिंग? हाँ सर, वो बच्चा हुआ था। अच्छा चलो, अब ये देखो ये 24वां साल है, ये 24वां साल है। अब 24 अगर ये है तो आप, ये क्यों यहां पर डिस्टरबेंस आ गई 25 साल पर? यानी यहां पर भी दिक्कत आई थी आपको ससुराल में। अगर वो दिक्कतें चल रही हैं, अगर चल रही हैं, देखो पहली बात तो आपकी पढ़ाई छूटेगी छूटेगी, ये रेखा है, ये तो छुटनी है, डेफिनेटली छुटनी है। ठीक है। अच्छा, अब मुद्दा क्या है कि क्या जिंदगी में रिलीफ मिलेगी? अब जरा उसको भी तो पकड़ो भाई। ये रेखा को पहले तो हमने यहां से इसका कंसर्न समझा। ये क्या है? ये क्या चल रहा है? ओहो, ये तो गड़बड़ चल रही है सर, ये तो गड़बड़ है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन निकालनी मैंने, इसकी निकाली, इसकी, समझ रहे हो? अब मैं क्या क्या बोलूंगा? आप देखो, ये इसने दो चीजों पर कनेक्शन निकाल रखा है। एक यव का निशान आया हुआ है, आया हुआ है सर, बिल्कुल सर, यव का निशान आया हुआ है। अच्छा अच्छा, अब आप जरा ध्यान से समझना हाथ को, कि हाथ कहना क्या चाहता है। क्या इस जगह पर आपको, इस जगह पर आपको कोई डिस्टरबेंस दिख रही है? यहां पर एक ट्रेंगल, ट्रेंगल के नीचे एक रेखा घूमती हुई और उसके बीच में एक डॉट, डॉट, और इसी पर ये आप देखो ये डॉट, ये है, ये क्या है? मैंने कहा सबसे पहले बच्चा बताइए, ये 28 से 29 साल के बीच में बच्चे को क्या हुआ था? सर वो बच्चा बहुत बीमार हो गया था, उसे हॉस्पिटल में जो है करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि एक रेखा घूम गई ऊपर ट्रेंगल और उसके ऊपर बिंदु का, और फिर यहां पर अब ये क्या करवाएगी 29 में? आपकी अपने हस्बैंड से भी लड़ाई होंगी। लड़ाई तो पहले भी हो रही थी, लेकिन यहां से परिस्थितियां जो है ना वो खराब होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों कहा मैंने ये रेखा को देखकर? क्यों कहा? क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर रेखा को यव का निशान देख लिया था।
सूर्य पर्वत पर यहां पर देख लिया था, जो कि आपकी जो है, ये देखो, ये है आपका लाइफ, ये बिगड़नी शुरू हो जाएगी, बिगड़नी शुरू हो जाएगी। हृदय रेखा से नीचे रेखाएं चल रही हैं, चल रही, लेकिन इनका कंसर्न इनकी इन्हीं रेखाओं के साथ जुड़ा हुआ है। जितना मर्जी सोच लो, शादी अगर आपकी वैसे तो होनी नहीं, अगर आप कहो आपने छोड़ना नहीं, और चाहे जैसी मर्जी परिस्थितियां हो, झेलना तो पड़ेगा ही आपको, ये तो है, निश्चित है। ये जो पतली पतली रेखाएं जो चल रही हैं, आप देखो हाउस वाइफ हो आप, ये पतली पतली रेखाएं चल रही हैं, ये रेखा जो चल रही हैं, ये आपकी पढ़ाई के लिए आई हैं। अभी मैं बताता हूं पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों पर, लेकिन पहले मैं आपको समझा रहा था कि इन रेखाओं के कंसर्न को समझोगे तब समझ में आएगी आपको, कंसर्न को समझोगे। दिखाता हूं, इस रेखा को पकड़ लो, ये जो ट्रायंगल जा रहा है, ये 29 साल का ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है, ये 29 साल का ट्रायंगल है। अब ये 29 साल में ऐसा क्या हुआ, ये क्या हो गया आपकी लाइफ में कि यहां पर डॉट पड़ा है उसके सामने, और एक रेखा यहां पर जाना चाह रही है। समझ रहे हो, लड़ाई भी, दिक्कत भी, सब कुछ। और यहीं के बाद से आपकी लाइफ जो थी, थोड़ी सी जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। अब देखो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को ज़रा समझते हैं। ये देखो, ये जो टाइम पीरियड है 29, 30, 31, अब देखो ध्यान से समझ, तो ये ट्रायंगल बनने शुरू हो गए ना, ये ट्रायंगल शुरू हो गए। अब ये ट्रायंगल क्यों बने हैं, ये क्या करवाना चाह रहे हैं, ये क्या करवा रहे हैं, ये एक स्टडी को पूरा कराना चाह रहे हैं। आपकी जो चीज़ें छूट गई थी 20-22 साल पर, उसे पूरा करने के लिए ये एक ट्रायंगल, अगर ये पूरा होती हैं, देखो ये कैसे पूरी हो सकती हैं, है दिक्कत। यानी मैंने लिखा है कि आपको कोई रेगुलर तो करने नहीं देगा, पहली बात तो ये दिक्कत है। यानी आप करोगे तो कॉरस्पॉन्डेंस करोगे, पहली बात। दूसरा, अगर आपने, मैंने लिखा है यहां पर दिक्कत है, बड़ी मुश्किल से आप ना कंप्लीट कर पाओगे, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि यहां पर ये एक रेखा बनी है जो कि एक ट्रायंगल से यूं घूम कर रेखा बनी है 36 से 37 साल पर। तो ये क्या करवा रही है कि यहां पर आपने एक अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी कर ली, लेकिन उसका फायदा क्या है। मैंने कहा ये टीचिंग लाइन से रिलेटेड, कुछ पढ़ाने से रिलेटेड तो है रेखाएं, लेकिन छोटे स्कूल में, वो भी प्राइवेट स्कूल में, क्या आपको बाहर निकलने देंगे, बाहर तो नहीं निकलने देंगे, ये देख लो, बाहर नहीं निकलने देंगे। ये जिंदगी में जो आपकी टेंशन, जो आपकी शादी, जब से आप पैदा हुए हो, एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम, चार प्रॉब्लम जो लगी हुई है ना, ये पार ही नहीं हो पा रही, ये घर से भी नहीं निकलने देंगे। ये बिजनेस कर सकते हो तो छोटा बिजनेस कर सकते हो। देखो मैं आपका हाथ इसलिए कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में अपने हस्बैंड से रिलेटेड भी टेंशन अभी रहेंगी, 47 पर ठीक होगी, 47 पर। लेकिन आपने अपने करियर में भी, अगर मैं कहूं तो उसमें भी उतार चढ़ाव देखना है। तो अगर आपने काम शुरू भी करना हो, सपोज शुरू भी करना है, तो मैं अभी तो प्रेफरेंस नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये रेखाएं तो वैसे ही आपको जो है यहां पर जो भी काम करोगे बदल जाएगा आपका काम। यानी अभी उम्र आपकी 34 साल है, मैंने कहा कि आपने पढ़ाई करना चाह रहे हो, आपने यहाँ पर अपनी चीज़ों को कंप्लीट, बड़ी मुश्किल से कंप्लीट होंगी 36-37 साल पर कर ली, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन करके फ़ायदा क्या, जब आपको नौकरी नहीं मिलनी है, नौकरी आपने करनी नहीं है, छोटी जॉब करनी है आपने। लेकिन अगर आप काम कर सकते हो तो यहां आकर, ये जो रेखा घूम कर गई है, यहां आकर आपने अपने काम को चेंज करना है, क्योंकि राहु के प्रभाव चल रहे थे, तो 39 पर आपको चेंज करना पड़ेगा। इज इट राइट। अगर वो चेंज कर दिया तो फिर एक रेखा जो है ये टर्न करके निकली हुई है, ये 43 पर फिर चेंज करवा देगी।
43 पर ये फिर चेंज करवा देगी। 47 पर एक दिक्कत भी आएगी आपकी लाइफ में। परिवार है, पेरेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड है। अगर रिश्तों की बात करी जाए, पेरेंट्स की बात करी जाए, वहां पर भी दिक्कत रहेगी आपको, बनेगी लेकिन फिर भी दिक्कत रहेगी। पति का जो नेचर है, अगर मैं कहूं, वो 47 साल के बाद ही चेंज होता हुआ आएगा, इससे पहले नहीं आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। काम आपने अगर करने हैं तो इन रेखाओं के हिसाब से जहां जहां पर मैं रोकने को कहूंगा, जहां जहां पर मैं कहूंगा, वहीं वहीं पर ही आपको काम में कोई तब्दीलियां या कुछ करनी पड़ेंगी। ठीक है। फिर 49 और 50 में चेंज है। 49 और 50 में फिर चेंज आएगा। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि देखो इन रेखाओं के बाद, देखो 47 ये रहा, और उसके बाद 48 49, ये जो रेखा टर्न करके ऐसे बैठी है, तो ये कुछ ना कुछ चेंज जरूर करवाएगी। 49 50 में चेंज जरूर करवाएगी। फिर आपकी लाइफ में यहां से लेकर यहां तक 52 और 53 पे फिर चेंज होगा। 52 और 53 पे फिर चेंज होगा। 56 57 साल थोड़ा सा स्ट्रगल वाला रहेगा। 56 57 साल स्ट्रगल वाला रहेगा। ठीक है। और फिर तो आगे बहुत पतली पतली रेखाएं आ गई हैं। मैं आपका हाथ वैसे मैंने नहीं करना था, रियली कह रहा हूँ, पर आपने इतनी फिल्में, इतनी फोटोग्राफ दी, फोटो नहीं देनी आ रही थी आपको, समझ नहीं आ रहा था आपने। फिर मैंने कहा, आपको फ़ोन करा, मैंने कहा मैं यहीं तक बता सकता हूँ। आपने कहा ठीक है। तो ये क्यों कहा मैंने, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी नहीं है। और रही बात टेंशन की, देखो आपकी लाइफ में, एक्चुअल में कहूँ तो लाइफ में एक आपके कुछ कर नहीं सकती हैं, आप बड़ा नहीं कर सकती हैं, ये तो लिख लीजिए कि बड़ा नहीं कर सकती हैं। रही बात, कोई व्यक्ति मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और आपका यूज करना चाहेगा, पहले बता रहा हूं। इसलिए ये रेखाएं बाहर रहकर आप नुकसान भी उठाओगे। पति से भी आपकी 47 तक तो मैंने लिखा है कि आपकी उसके बाद ही ठीक होगा। 50 साल के बाद मैंने लिखा है एक रिलैक्सेशन मिलेगी आपको, वो मैं लेफ्ट हैंड में दिखाता हूं। इस रेखा का मतलब समझ लो, यहां से ये रेखाएं, ये एक ट्रायंगल बनाकर आई थी, ये डिस्टर्बेंस थी, इसने इसको मर्ज कर दिया। पता है ये क्या है? ये आपने जो करना चाहते हो ना, अपनी ग्रेजुएशन पूरा करना चाहते हो, ये वो रेखा है। इसलिए ये एक तरक्की की रेखा दे रखी थी। एक्चुअल में तो आपकी लाइफ में जो डिस्टर्बेंस चल रही है, वो ये हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ झगड़े वो चल रहे हैं, वो ये चल रहे हैं। लेकिन ये रेखा जो मर्जिंग पॉइंट पर आकर यहां से लेकर यहां तक जो ये इंडिकेट कर रही है, ये आपकी स्टडी के लिए कर रही है। और अगर ये स्टडी के लिए कर रही है, तो फिर आगे जाकर जो है क्यों प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है। ये देखो, ये राहु के प्रभाव है या नहीं है, ये बच्चे से रिलेटेड है या नहीं है, ये वाली बच्चे से रिलेटेड है या नहीं है, ये रेखा बच्चे से रिलेटेड है या नहीं है, मेरे को तो समझ आ रही है। तो 42 43 साल, 40 41 साल, और एक 49 50 साल, यहां पर भी बच्चे से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको दिक्कत रहेगी, उसकी बीमारी या समथिंग कुछ ना कुछ जरूर है। ये भी टेंशन रहेगी आपको। देखो, ये सब जगह पर आपके प्रभाव चल रहे हैं, सब जगह। ये जो ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं ना, ये गलत होती हैं, ये टेंशन, ये देखो, ये गलत है, ये गलत है। आ रही है समझ? तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आपकी लाइफ में दूसरी शादी अगर करोगे तब भी ऐसे ही रहेगा। और अगर अब इस शादी में आपको जो टेंशन है, दिमाग की टेंशन, वो 40 से थोड़ी सी ठीक होगी। लेकिन अगर अपने हस्बैंड से रिलेटेड 47 साल के बाद और 50 साल के बाद आपको एक छोटी सी रिलैक्सेशन मिलेगी कि चलो मेरी अब लाइफ जो है थोड़ी सी स्मूथ जा रही है। लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी टेंशनें 56 57 पर और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो मैं अब आपको एक कैलकुलेशन करके, देखो आपका सूर्य कितना डिस्टर्ब्ड है,
ठीक है, आपका देखो शनि कितना डिस्टर्ब्ड है या नहीं है। तो मैं कभी भी प्रेफरेंस नहीं देता ऐसी रेखाओं पर कि आपकी लाइफ में जो है एक रेखा नीचे गिरती हुई आ रही है, ये नुकसान पहुंचाती हैं। तो आपको सबसे पहले एक शनि का उपाय, सूर्य का उपाय ये तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, एक शुक्र पर तिल है, एक उसका उपाय करना पड़ेगा, वो बीमारियां भी देगा, लेकिन डिस्टरबेंस साथ रहेगी। एक बारी फीडबैक दे देता हूं, अभी आपकी उम्र 34 साल की है, मैंने कहा कि अगर करना चाहो कर लो, 37 साल तक परेशानियां आएंगी, कर लोगे, परेशानियां आएंगी, रेगुलर कोई नहीं करने देगा, कॉरेस्पॉन्डेंस करना, लेकिन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने का कोई फायदा नहीं है। और आपने अगर अपनी लाइफ में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने कहा कि 36-37 से करोगे तो दिक्कतें आएंगी, 39 में जाकर चेंज करना पड़ेगा। 33 में आपके हेल्थ इशू आई थी, 29.5 में हेल्थ इशू आई थी, 28वें साल पर हेल्थ इशू आई थी। ठीक है, वो बच्चे को थी, ये आपको थी। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आपकी लाइफ में एक 36 में भी प्रॉब्लम आएगी, तो उसका भी देख लेना। और बाकी आपकी लाइफ में काम शुरू करोगे तो छोटे पैमाने में 50,000 1 लाख रुपए का सामान, बस इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। 40-41 में चेंज है, फिर 42 और 43 में फिर चेंज करना पड़ेगा। तो ज़्यादा पैसे लगा कर करोगे तो दिक्कत है ही है। नौकरी कोई टीचिंग लाइन कर सकते हो तो इस समय पर चेंज आएगा। और ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र कह रहा हूँ, 47 साल के बाद जो है यहाँ पर भी चेंज है। और इसके बाद से आपके हस्बैंड का जो है थोड़ा सा नेचर भी चेंज होगा, 50 साल के बाद थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, और फिर उसके बाद 52-53 पर चेंज अपने काम में आएगा अगर करना चाहते हो तो। लेकिन आप टेंशन में रहोगे, डेफिनेटली रहोगे। वो टेंशन आपकी 47 साल के बाद ही थोड़ी बहुत ठीक होगी। और 56-57 पे भी टेंशन है, यहीं तक देख पा रहा हूँ। वैसे उम्र आपकी जो है अगर कहूँ तो लगभग अगर देखो ये रेखाओं के बाद ये देखो कितनी कितनी डार्क रेखा बनी हुई है नहीं बनी हुई, ये डिस्टरबेंस देगी नहीं देगी, डेफिनेटली देगी। तो आपकी लाइफ में 57 के बाद देखो 57 के बाद क्या डिस्टरबेंस है? नहीं है। यहाँ मकान बन रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो आपकी लाइफ में आगे की उम्र मैं अगर कहूं तो 71-72 तक तो मैं देख रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी होंगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्टरबेंस रहेगी। कोई एक अच्छी बिजनेस वूमेन बनना चाहते हो तो वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी। उपाय करते रहो, फिर भी दिक्कत से बाहर निकल जाओगे। पॉजिटिव रहो, इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आपने उपाय जो लेने हैं, एक तो राहु का उपाय लेना है, एक सूर्य का उपाय लेना है और शनि का उपाय लेना है, 3 उपाय लेने हैं। धन्यवाद।